केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हिंसा को लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया और कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। वे छत्तीसगढ़ के रायपुर में माओवादी खतरे को लेकर हुई एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 2 सालों में नक्सलवाद को सफाया कर देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा मानना है कि हम मार्च 2026 तक देश को वाम उग्रवाद से मुक्त करा सकेंगे। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र नक्सल से मुक्त हुए हैं। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 दशकों में पहली बार नक्सलवाद में गिरावट आई है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नक्सली हिंसा के कारण अब तक देश में कुल 17,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2004 से 14 की तुलना में 2014 से 24 के दौरान नक्सली घटनाओं में 53% और नक्सली हमले की वजह से होने वाली मौतों में 70% तक की कमी आई है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो रही नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर चुनौती से जुड़े एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, हमने अलग अलग प्रदेशों के नुमाइंदों को बुलाया था और विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा हो रही है। जनगणना की प्रक्रिया निश्चित समय पर शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए सेना को नहीं उतारा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 2014 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 273 नए सिक्योरिटी कैंप बनाए गए हैं। पिछले 1 साल में गृह मंत्रालय की एयर विंग को मजबूत किया गया है। उन्हें हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मुहैया करवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सुरक्षा में जो खामियां थीं, उसे कम किया गया है। उन्होंने कहा, आज हमारे सीएपीएफ वामपंथियों से मोर्चा लेने के साथ साथ विकास की भी रखवाली कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस वर्ष अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शाह ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुने जाते हैं तो अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।